जी मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और प्रवक्ता भी कहें केदार गुप्ता जी हैं। केदार जी, दूसरे राज्यों की तुलना में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर दिख रही है मतदान के प्रतिशत में, इसे किस तरीके से आप लेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की जो पहली सरकार थी भूपेश बघेल जी का, उसमें आतंक था, अपराध था, नक्सलवाद था और घोटाले भ्रष्टाचार की सरकार थी। अब जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, सबके काम हो रहे हैं साए साए। डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी पूरी हो गई। 145 लाख टन हमने धान खरीदा, 33,000 करोड़ का होता है और एक साथ पैसा भेज दिया। उसका 13,216 करोड़ रुपए बोनस बनता है, वो भी एक साथ भेज दिया। 2 साल का बोनस बाकी था 3,726 करोड़, वो भी भेज दिया। और 1310 करोड़ लगभग महतारी वंदन योजना का 2 महीने का भेज दिया। 8,719 करोड़ रुपए 18 लाख आवास की किस्त भेज दी। 18 लाख गरीबों को मकान, तो सब निकल रहे हैं कमल खिलाना है, कोई घर में बैठ ही नहीं रहा है। सारे के सारे इतनी गर्मी में भी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने, मोदी की गारंटी को उन्होंने पूरा किया तो उनके हाथ मजबूत करने घर से निकल रहे हैं। प्रतिशत बढ़ रहा है और अच्छा प्रतिशत आएगा। मतलब आपने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जा रहा है, इसी वजह से ये उत्साह है। तो मेरा एक सवाल है कि दूसरे राज्यों में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, वहां पे मतदान प्रतिशत कम नजर आ रहा है, तो इसमें क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है अभी उसके पूरे प्रतिशत आने बाकी है और मुझे ऐसा लगता है जब पूरे प्रतिशत आएंगे तो वहां पर भी चुनाव का परसेंटेज बहुत होगा। मैं छत्तीसगढ़ के परसेप्शन में जरूर कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में नई बहार चल रही है, नई बयार आई है। नौजवान जो पहली बार वोट देने के लिए आ रहे हैं वो भी मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए ललायित है। वो तो इंतजार कर रहे थे कब 26 तारीख आएगी और वोट देने जाना है। ये आपने सुना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, नेताओं का ये मानना है कि जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया गया। उसका प्रतिफल ये है कि लोग उत्साहित होकर अपने घरों से निकलकर पोलिंग में, तो ये योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसका ये प्रतिफल है। जी तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए अपने जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि 11 की 11 सीटें जीतने को लेकर बीजेपी लगातार धुआंधार कैंपेनिंग करती हुई नजर आई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी जबरदस्त टक्कर जो है वो देती हुई नजर आ रही है। जुल्फिकार, जरा ये सवाल पूछिए, जरा कितने सीटों को लेकर आश्वस्त हैं? क्योंकि बस्तर में जब वोटिंग हुई थी तो उस वक्त कवासी लखमा बड़े ही जोर शोर से वो कहते हुए नजर आए थे कि बेशक पूरे देश में मोदी मोदी हो, लेकिन बस्तर में दादी का ही जलवा जारी रहेगा। बिल्कुल, ये कांग्रेस के अपने दावे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे। हम खुद ही पूछ लेते हैं केदार जी से, क्योंकि हालांकि आपका जवाब लगभग सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में 4 लोकसभा सीटें हैं। इन 4 में से कितनी सीटें आपकी? मैं 4 की बात नहीं कर रहा, मैं तो 11 की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक नारा हमारा और है, हम नहीं बनाया है, हम ही संवारेंगे। आप उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। 2018 में हम विधानसभा की चुनाव हारे, 68 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई। तुरंत 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, हमारे पास 9 लोकसभा थी, हम सिर्फ 2 हारे थे। और अब तो हमारी सरकार 54 सीटें दी है और पंजा छाप कांग्रेस का हाल पूरे देश में जनता ने देख लिया है, समझ लिया है और निश्चित रूप से ये 4 में 4 आएंगी और 11 में 11 आएंगी। छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के लिहाज से एक गढ़ हो गया। जब से राज्य बना, भारतीय जनता पार्टी या 10 जीत रही है या 9 जीत रही है। इसके पहले 2019 के जब चुनाव हुए तो 74.95% मतदान हुआ। उसके पहले अगर देखा जाए तो जो मतदान का प्रतिशत करीब 1% कम था 2014 के चुनाव में। तो हर साल 2009 में चुनाव हुए थे तो करीब 58% के आसपास मतदान हुआ था। तो मोदी जी की जो लहर थी उस दौरान अगर देखें तो जब 14 में चुनाव हुए तो 15% के आसपास मतदान प्रतिशत बढ़ा, जिसमें बीजेपी ने 10 सीटें जीती। फिर मतदान प्रतिशत और बढ़ा, बीजेपी की 1 सीट घट गई। इस बार भी मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, इस बार ऐसा लग रहा है कि जब मतदान अगर बढ़ रहा है तो जो 9 सीटें हमारे पास थी वो 11 सीटें आएंगी।
और मतदान बढ़ने का कारण है मतदाता जागरूक हो चुका है और उसे मालूम है कि भारत देश विश्वगुरु की ओर बनने की ओर बढ़ रहा है। भाजपा माननीय नरेंद्र मोदी जब शासन में आए तो 10वीं अर्थव्यवस्था थी विश्व में भारत की, आज वो 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई और मोदी जी का विजन तो 2047 तक है। आने वाले 5 सालों के लिए वो कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो अपना विजन वो बताते हैं। वहां पर एक इलाका है नक्सल प्रभावित इलाका, वहां पे बड़ी संख्या में आज लोग घरों से बाहर निकले, वोट कास्ट किया है, लेकिन वो इलाका ऐसा है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो ऐसे कैसे संवर रहा है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं? बिल्कुल, ये सवाल हम कर लेते हैं, क्योंकि अगर देखें तो राज्य बनने के बाद 15 साल तक आपकी सरकार रही और जो सांसद हैं वो लगातार जब से राज्य बना बीजेपी के हैं। छत्तीसगढ़ का बहुत सारा ऐसा इलाका है जो अभी अछूता है। कांकेर के अंदरूनी इलाकों में देखें तो विकास नहीं पहुंचा, बस्तर के इलाके हैं, राजनांदगांव के हैं, और अब आप जो दावा है कि हमने बनाया हम ही संवारे, तो ये किस तरीके से इसको संवारा और कहां पे चूक रह गई? देखिए, अगर मैं आपको विकास की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जब 15 वर्षों तक हमारी सरकार थी ना, तो 55,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई। जो 29,000 स्कूलें थी ना, वो लगभग 58,000 स्कूल हो गई, 10 मेडिकल कॉलेज हो गए और हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी, IIT यूनिवर्सिटी, IIIT यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजों की स्थापना भाजपा के शासनकाल में हुई। तो मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ को हमने संवारा था। ये 5 वर्ष जो भूपेश बघेल सरकार के थे, इसमें विकास रुक सा गया था और भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा था। फिर से साए साए हो रहा है जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है। दीपिका, छत्तीसगढ़ में ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हो, यह है कि यह शब्द जो क्वाइन हुआ है कि साए साए, विष्णुदेव साय, तो उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और हम और कोशिश कर लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं चुनाव को लेकर, कुछ और बीजेपी के नेताओं से बात करने की हम कोशिश करेंगे।